Good morning to all of you. Today I am going to discuss exercise 11.4. See first question. कुछ क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल के लिए हैं जो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और कुछ क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं एक्सरसाइज 11.4 के। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A rectangular piece of paper 11 centimeter into 4 centimeter is folded without overlapping to make a cylinder of height 4 centimeter. आंसर फर्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम्पल का है, एक आपके पास एक रेक्टेंगुलर पेपर है जो 11 इंटू 4 सेंटीमीटर का है, 11/4 का है, इज फोल्डेड विदाउट ओवरलैपिंग टू मेक अ सिलेंडर। इस पेपर को दिखाता हूं मैं आपको। ये एक आपके सामने पेपर है, इसको आपने क्या किया, ओवरलैप, विदाउट ओवरलैपिंग आपने इसको मोड़ करके एक सिलेंडर बनाया है। देखिए ध्यान से, ये एक सिलेंडर बन गया है विदाउट ओवरलैपिंग टू मेक अ सिलेंडर ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो हाइट है आपकी ये 4 है, इसको आपने ओवरलैप करके एक सिलेंडर बनाया है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम आपको निकालना है। वॉल्यूम का मतलब है कि उस सिलेंडर में कितनी हवा आ सकती है, कितना पानी आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। ये फिगर जरूर बनाइएगा आप। वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब आपको हाइट तो मालूम है, आपको हाइट तो मालूम है 4 सेंटीमीटर है, क्योंकि आपने इसी के अकॉर्डिंग ही इसको मोड़ा है। लेकिन आपको इसमें मेन चीज क्या है, रेडियस नहीं पता है, और यही इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप ध्यान से देखिएगा, जब आप इस पेपर को मोड़ेंगे, ये आपका 11 है, ये आपका 11 है और ये आपका 4 है। जब आप इसको मोड़ेंगे, सिलेंडर के फॉर्म में लेके आएंगे, तो ये जो आपका 11 सेंटीमीटर है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ये जो 11 है ये आपका मोड़ करके ये एक सर्किल की तरह आपको, ये जो 11 सेंटीमीटर का जो आपका लेंथ है, ये आपका मोड़ करके एक सर्किल बन जाएगा। यानी कि ये 11 जो है ये आपका सरकमफ्रेंस हो जाएगा, ये आपका सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल रहेगा, क्योंकि सरकमफ्रेंस भी तो एक तरीके की लेंथ है। यानी कि ये जो 11 है ये 2 पाई आर के इक्वल होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 पाई आर इक्वल टू 11, क्योंकि ये जो आपकी लेंथ है यही आपकी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, 2 पाई आर में। यही 11 जो है ये 2 पाई आर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां पर पाई की वैल्यू आपको नहीं दे रखी है। अगर पाई की वैल्यू आपको नहीं दे रखी है तो आप 22/7 रखेंगे इंटू आर इक्वल टू 11। अब आप यहां से r की वैल्यू को निकाल लीजिए। r इक्वल टू 7 इंटू 11 अपॉन 2 इंटू 22। यहां पर आपका आ जाएगा 11 2 या 22, 7/4 सेंटीमीटर। ये आपका क्या आ गया, ये आपका रेडियस आ गया। अब आप क्या काम करिए, फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर दीजिए। ठीक है, बस एक चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है, हर जगह यूनिट सेम होनी चाहिए। यूनिट सेम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। जब तक कोई वैल्यू आपको नहीं दे रखी है तब तक आप 22/7 का ही यूज करेंगे। पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच आपका 4 है, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, और ये आपका 2 से ये कैंसिल हो गया, आपका 77/2 आ गया। अब 77/2 को आप और लिख दीजिए। 2 3 6, 1 2 8 16.38.5 सेंटीमीटर क्यूब। यहां पर आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या आ जाएगा, 38.5
5 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको क्वेश्चन को समझना है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो 11 है ये आपका जब आप इसको मोड़ेंगे तो वो आपका 11 जो है वो 2 पाई आर हो जाएगा। बस यही इसमें कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी आप बहुत आराम से वैल्यूज को पुट करके आंसर निकाल लेंगे। आइए हम लोग अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन है जो एग्जाम्पल का है, ए रेक्टेंगुलर पेपर ऑफ विड्थ 14 सेंटीमीटर इज रोल्ड अलोंग इट्स विड्थ एंड सिलेंडर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर इज फॉर्म्ड। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए। ए रेक्टेंगुलर पेपर ऑफ विड्थ 14 सेंटीमीटर, एक रेक्टेंगुलर पेपर है जिसकी विड्थ 14 सेंटीमीटर है, इज रोल्ड, रोल्ड का मतलब है इसको मोड़ा गया है, अलोंग इट्स विड्थ यानी कि हाइट हमारी क्या हो जाएगी 14 सेंटीमीटर हो जाएगी, एंड अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, रेडियस भी आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर, इसको मोड़ दिया आपने तो ये क्या हो गया, एक सिलेंडर बन गया। ये आपका 14 है, 14 सेंटीमीटर है और ये आपका रेडियस 20 सेंटीमीटर है। अब आपसे पूछा गया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। आपको फार्मूला पता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सबसे पहले आप यूनिट देख लीजिए, सब यूनिट सेम है, सेम यूनिट है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई की वैल्यू अगर नहीं दे रखी है तो आपको 22/7 रखना है। आर कितना है आपका 20 इंटू 20 इंटू हाइट कितना है 14, 7 2 जा 14, तो ये आपका कितना आ गया 2 टू जा 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 17600 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम हो गया। कोई कठिन क्वेश्चन नहीं था, बहुत आराम से आपने क्वेश्चन को किया। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, जो फर्स्ट एग्जांपल मैंने यहां पर अपने लेक्चर में बताया है। आइए 11.4 करते हैं। एक्सरसाइज 11.4 क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड। आप सभी को क्यूबॉइड, अगर आपको, आप सभी लोगों ने क्यूबॉइड देखा होगा, इस शेप में होता है क्यूबॉइड, आपका इस शेप में होता है, देखिए ध्यान से, ये इस शेप में होता है क्यूबॉइड। तो पूछा गया है फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड हुज बेस एरिया, ये आपका बेस एरिया है, हुज बेस एरिया, बेस एरिया में क्या होगा लेंथ और ब्रेथ, बेस एरिया में क्या होगा लेंथ और ब्रेथ होगा। आपको क्या निकालना है, हाइट ऑफ क्यूबॉइड आपको निकालना है, हाइट ऑफ क्यूबॉइड, हाइट ऑफ क्यूबॉइड आपको निकालना है। बेस एरिया, बेस एरिया का मतलब क्या हुआ, अभी मैंने आपको दिखाया L इंटू बी, ये कितना है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट जरूर देखिए, सेंटीमीटर में ही हिसाब किताब है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको क्या निकालना है, हाइट ऑफ क्यूबॉइड, आराम से निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला आपको पता है L इंटू बी इंटू एच होता है, जो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर 1 में पढ़ाया था। L क्या है, L इंटू बी की वैल्यू आपको एक साथ दे रखी है, इंटू एच की वैल्यू आपको पता नहीं है, ये लिखा आपने, ये आपका आ गया, इधर डिवाइड कर दिया आपने, 18 5 जा 90, h इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा आपका 5 सेंटीमीटर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, अगर आपको फार्मूले आपने समझे हैं, फार्मूलों को याद किया है, तो आपका कोई किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, एक्सरसाइज 11.4 का। ए क्यूबॉइड इज ऑफ डायमेंशन 60 सेंटीमीटर इंटू 54 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विथ साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। देखिए बच्चों, जैसे समझ लीजिए ये एक रूम का डायमेंशन है, आपको इस रूम के अंदर आपसे पूछा गया है कि कितने क्यूब आप छोटे छोटे रख सकते हैं, ठीक है, यानी कि यहां पर सेंस क्या है, वॉल्यूम का है। मेरी बात को फिर से समझिएगा, आपको एक रूम का डायमेंशन दे रखा है, रूम कह लीजिए या क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड कह लीजिए। अब आपको यह देखना है कि हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विद साइड 6 सेंटीमीटर,
आपको अगर उस प्लेस को पूरा फिल करना है तो वो कह रहा है कितने क्यूब लगेंगे 6 सेंटीमीटर के। तो आराम से हम लोग कर लेंगे। आइए क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 11.4 क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडियल रूम या वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपको दे रखा है 60 इंटू 50 4 इंटू 30। अब ये समझ लीजिए एक आपका क्यूबॉइडियल रूम है, यहां है। अब आपको इसके अंदर छोटे छोटे क्यूब रखने हैं। ये क्यूब है, छोटे छोटे क्यूब रख रहे हैं आप, छोटे छोटे क्यूब रख रहे हैं आप, ठीक है। इसके अंदर कितने क्यूब आ सकते हैं ये आपको बताना है, कितने क्यूब आएंगे। यानी कि जितने, अगर मान लीजिए ये पूरा भर जाएगा तो इसका मतलब है इस पूरे क्यूबॉइडियल बॉक्स का वॉल्यूम और इस जितने भी क्यूब हैं इन सबका वॉल्यूम इक्वल होगा। तो आपको करना क्या है इसमें, पहले तो आप लिखिए वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब, वॉल्यूम ऑफ आ का मतलब एक क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी कि 6 इंटू 6 इंटू 6। ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए। ये सेंटीमीटर क्यूब है, ये भी सेंटीमीटर क्यूब है। अब आपको पता होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ क्यूब्स आपको पता करना है, ऐसे कितने क्यूब इसमें आएंगे, ऐसे कितने क्यूब हम इसमें रख सकते हैं। तो आपको ये तो पता नहीं कितने क्यूब है, लेकिन जितने क्यूब होंगे उसका वॉल्यूम और इस पूरे क्यूबॉइडियल बॉक्स के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो आप क्या काम करिए, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स bn, लेट नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स bn। तो आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n इंटू एक छोटे से क्यूब का वॉल्यूम कितना है, इतना है। अब आप n को मल्टीप्लाई करेंगे, आपको ये नहीं पता है कितने क्यूब हैं, लेकिन अगर आप किसी एक क्यूब के वॉल्यूम में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका क्यूबॉइडियल बॉक्स। क्यूबॉइडियल बॉक्स का जो वॉल्यूम है वो क्या है आपका, इतना है। अब आप n की वैल्यू निकाल लीजिए, 60 इंटू 54 इंटू 30 अपॉन 6 इंटू 6 इंटू 6, ये आपका 10 आ गया, ये आपका 9 आ गया, ये आपका 5 आ गया। 90 इंटू 5 यानी कि 450 क्यूब्स, 450 क्यूब्स, यानी कि आप 6 सेंटीमीटर के साइड के 450 क्यूब्स आप इस बॉक्स के अंदर रख सकते हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, केवल क्वेश्चन को समझना है आपको और करना है। आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं 11.4 का। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर whose volume is 1.4 मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको दे रखा है 1.54 मीटर क्यूब, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। एंड डायमीटर ऑफ द बेस। अब आप सभी को पता है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का शेप इस टाइप का होगा, ठीक है। वॉल्यूम आपको दे रखा है और बेस का डायमीटर दे रखा है, तो यानी रेडियस ऑफ बेस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या होगा आपका 140 बाई 2, 70 सेंटीमीटर। अब आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए तो 0.70 मीटर आएगा आपका, ठीक है। यूनिट को आप सेम रखिएगा, आप यूनिट को सेम रखिए भाई। मीटर में है तो मीटर में ही आप इसकी रेडियस को भी ले लीजिए, क्योंकि आपको डायमीटर दे रखा है। अब आप क्या काम करिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला आपको मालूम है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई की वैल्यू पता नहीं है, आर की वैल्यू 0.70 इंटू हाइट। हमको क्या करना है, हाइट निकालना है, तो निकाल लेंगे हाइट हम लोग। वॉल्यूम आपको दे रखा है 1.54, सारी यूनिट आपकी मीटर में कन्वर्ट कर लिया है मैंने। तो आइए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 1.54 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 0.70 इंटू 0.70। देखिए ध्यान से, ये आपने डेसिमल हटाया, यहां पे 2 जीरो बढ़ा दीजिए। बहुत संभाल के काम करना है आपको। h 154 इंटू 700 अपॉन 2 इंटू 49 इंटू 100, क्योंकि यहां पर आपका
यहां पर आपका यहां भी 70 है, यहां भी 70 है, तो 10 इंटू 10 100 हो गया और 49 हो गया। अब आप थोड़ा डिवाइड कर लीजिए, ये तो इससे कैंसिल हो गया, 7 7 जा 49 हो गया, ठीक है। अब आपका यहां पर डिवाइड कर लीजिए, 7 2 जा 14 1, 7 2 जा 14 और ये आपका 2 1 जा 2 2 1 जा 2, यानी कि h की वैल्यू क्या आ गई, 11 मीटर आ गई। तो इस तरीके से आपको करना, ये कैलकुलेशन आप खुद करिए, क्योंकि अब आप कैलकुलेशन बहुत आराम से कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया कैलकुलेशन आप खुद करिए। आपको मैंने बताया कि क्वेश्चन कैसे होगा, वो मैंने आपको समझा दिया। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। A milk tank is in the form of a cylinder whose radius is 1.5 meter, यानी radius of milk tank equal to 1.5 meter, 1.5 meter, and the length is 7 meter। लेंथ का मतलब है हाइट, ये आपका इस टाइप से ये लेंथ है 7 मीटर और ये आपका रेडियस कितना है 1.5 मीटर, ठीक है। फिगर जरूर बनाया करिए। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक, यानी कि आपको ये बताना है कि इस मिल्क टैंक में कितना मिल्क आता है, यानी कैपेसिटी यानी वॉल्यूम। तो आपको क्या निकालना है, कैपेसिटी ऑफ मिल्क टैंक, और मिल्क टैंक किस शेप का है, सिलेंड्रिकल शेप का है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब आप पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 1.5 इंटू 1.5 इंटू हाइट 7। अब आपसे जो भी आंसर पूछा गया है वो पूछा गया है लीटर में, तो आपको मैं कुछ फॉर्मूले यहां लिखा दे रहा हूं, वो आप नोट कर लीजिए। 1 मिलीलीटर इक्वल टू 1 मिलीलीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, और 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। ये फॉर्मूले आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए। तो आइए करते हैं हम लोग, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 इंटू 2.25, ये आपका, आइए इसको सॉल्व मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, 2.25 इंटू 22, ये आपका आ गया 450, ये आपका 9, 2 के बाद लगा दीजिए, ये आपका आ गया 49.50, क्या आएगा आपका, मीटर क्यूब आएगा। अब आपको पता है 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, तो आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो आपका लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे ही आप 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका 49,500 लीटर इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से आपको काम करना है, ये फार्मूले आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। वाटर इज पोरिंग इनटू अ क्यूबॉइडियल रिजर्वर ऑफ 60 लीटर पर मिनट। एक क्यूबॉइडियल आपका रिजर्वर है इस टाइप से, इसमें जो है बच्चों पानी आ रहा है, वाटर इज पोरिंग, इसके अंदर वाटर जो है आ रहा है, ठीक है। ये आपका इस टाइप से एक फिगर बुक में भी बना हुआ है इसका, ये आपका वाटर रिजर्वर है। वाटर इज पोरिंग इनटू अ क्यूबॉइडियल रिजर्वर ऑफ 60 लीटर पर मिनट, ठीक है, यानी कि 1 मिनट में 60 लीटर पानी आता है इसमें, ठीक है। वाटर comes in 1 minute equal to 60 liter. Water comes in 1 minute into water reservoir, into reservoir. If the volume of the reservoir is 108 meter cube, इस पूरे वॉल्यूम ऑफ होल वाटर रिजर्वर इक्वल टू 108 मीटर क्यूब,
मैंने अभी आपको बताया 1 मीटर क्यूब इक्वल टू हाउ मेनी लीटर, 1000 लीटर, यानी कि इतने लीटर। इस पूरे वाटर रिजर्वर की जो कैपेसिटी है वो कितनी है आपकी 108,000 लीटर। फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टू टेक फिल द रिजर्वर। अब आपको यह बताना है कि इस पूरे वाटर रिजर्वर को कंप्लीट फिल करने में कितना समय लगेगा। बहुत आसान सवाल है, आइए करते हैं। टू फिल 60 लीटर कैपेसिटी, टू फिल द 60 लीटर वाटर into reservoir take time equal to 1 minute। ठीक है, 1 minute। therefore to fill the 1 liter water into reservoir टेक टाइम 1/60 मिनट। और अब की बार आपकी कितनी कैपेसिटी है, टू फिल द होल रिजर्वर कीप कैपेसिटी 108,000 लीटर, टेक टाइम इक्वल टू 1/60 इंटू 108,000। ये इससे कैंसिल हो गया, 6 1 जा 6, 4 6 8 जा 48, 1800 मिनट। 1800 मिनट को आप 60 से डिवाइड कर लीजिए तो आपका आ जाएगा 30 आवर। ठीक है, आप एक बार चेक कर लीजिए, 1/60 आया, ठीक है, 0 0 कैंसिल हो गया, 6 1 जा 6, 4 6 8 जा 48 और 1800 मिनट। 1800 मिनट को आप जो है घंटे में चेंज कर लीजिए, 60 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका 30 आवर आ गया। तो यानी इस पूरे वाटर रिजर्वर को कंप्लीट पूरा फिल करने में 30 घंटे लगेंगे। तो बहुत ध्यान से आपको काम करना है, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। पहले आपने ये देखा कि 60 लीटर पानी जो है 1 मिनट में आता है, तो आपने देखा 60 लीटर पानी को भरने में 1 मिनट लगता है। 1 लीटर को पानी भरने में यहां पे मैंने यूनिटरी मेथड का यूज किया है, यूनिटरी मेथड का यूज किया है। अब इतने लीटर पूरे वाटर रिजर्वर को भरने में कितना टाइम लगेगा, तो बस मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। जाहिर सी बात है ज्यादा टाइम लगेगा, जब ज्यादा कैपेसिटी होगी ज्यादा टाइम लगेगा, जब कम कैपेसिटी हुई कम टाइम लगेगा, तो आपका 30 घंटे आ गया। तो ये एक्सरसाइज 11.4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, कुछ एग्जांपल्स क्वेश्चन थे। ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। थैंक यू वेरी मच।